हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में देखा था जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग क्या है, फिर इन्वायरमेंट के मेनली कंपोनेंट क्या होते हैं, बायोटेक ए बायोटेक। उसके बाद हमने ये देखा था कि किस तरह से हमारा इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट होता है। फिर उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़े थे नेचुरल इन्वायरमेंट और मैन मेड एनवायरमेंट में। नेचुरल इन्वायरमेंट की आपके मैंने कई बार बताए थे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता है जहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है। उसी सीक्वेंस में, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपना डिस्कशन ले जाते हैं मैन मेड एनवायरनमेंट के लिए कि मैन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है। सो इट इज़ द एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय मैन थ्रू मॉडिफिकेशंस इन नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स। यानी क्या कहने का मतलब हुआ कि अभी आपने सीखा था कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है यानी जो हमें गॉड गिफ्टेड है, यानी इट इज़ द एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय मैन। तो फिर मैन मेड क्या कह रहे हैं? मैन मेड का मतलब environment created by man through modifications in natural environment for fulfilling their needs। यानी हमें चीज़ें चाहिए। अब नेचुरली हमें क्या मिल रहा था? हमें ओशंस मिल रहे थे, रॉक्स मिल रही थी और हमें सनलाइट मिल रही थी। अब हमने क्या किया कि हमारी ह्यूमन बीइंग की नीड्स बढ़ती गई। डे टू डे लाइफ में आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे तो हमारी नीड बढ़ती ही चली जाएगी। और बोला गया आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उस हिसाब से नई चीज़ें भी डेवलप की जाएंगी। तो उसी क्रम में कहना का मतलब ये है कि ऐसा एक एनवायरनमेंट, ऐसी एक सराउंडिंग जिसको कि ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है। किससे क्रिएट किया है? नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज से, उसमें कुछ मॉडिफाई करके। और क्यों किया है? क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं उसकी। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि अब हमें घर चाहिए, हम ओपन एरिया में नहीं रह सकते हैं। जंगल तो है हमारे पास नेचुरली अवेलेबल, वाटर है नेचुरली, तो क्या हम वाटर में रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे। क्या हम ओपन एरियाज में ऐसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस। हमें कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करना होगा। क्यों करना होगा? कि जिससे हमारा सर्वाइवल हो सके उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो हम उसमें ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? नेचुरल जो हमें चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं उसमें हम मॉडिफिकेशंस कर देंगे। किस लिए करेंगे? अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो उस तरीके से जो हम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं मैन मेड एनवायरनमेंट। So man made environment, so it also includes physical structures like, यानी ये man made अगर environment की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? हमारे फिजिकल जो है काफ़ी चीज़ें वो इंक्लूड करेगा। जैसे कि डैम्स हो गया, आपने डैम्स देखे होंगे ना, जहाँ पानी को नेचुरली, नदी के पानी को रोका जाता है और फिर से फर्दर अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डैम्स का। कैनाल्स का इसी तरह से आ रही हैं लेकिन हमने काट के उसके रास्ते को अपने नीड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसका पानी हमें खेती में यूज़ करना है या किसी अलग रिसोर्सेज के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए, एक्टिविटी के लिए हमें यूज़ करना है। रोड्स हो गई, अब रॉक्स बनी हुई थी, हमने रॉक्स को काट काट करके अलग अलग रास्ते बना दिए जिससे ह्यूमन बींग आसानी से ट्रैवल कर सके और ज़्यादा जा सके, है ना। आपने देखा था जो मांझी मूवी कौन सी आई थी, उसमें उसने पूरे पहाड़ी को काट डाला था। तो पहाड़ तो नेचुरली रिसोर्सेज था, रॉक्स थे, लेकिन उसने उसको अपनी एज पर नीड्स काट काट के उसे कन्वर्ट कर दिया था जिससे कि हमारा वो उसका पर्पस सॉल्व हो सके। तो इसी तरह से ये हो गया, किस कैटेगरी में आएंगे फिर? मैन मेड एनवायरनमेंट। यानी कि हमारा एज जो ह्यूमन बीइंग की नीड्स हो उसको फुलफिल करने के लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है उसे बोलते हैं हम मैन मेड। अच्छे समझ में आ गया ना? डैम्स, कैनाल्स, रोड्स और व्हीकल्स, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं किस तरह से बताया गया है डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के थ्रू कि नेचुरल एनवायरनमेंट में एक ये हो गया कि जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हमारे क्लाउड्स हो गए, ट्रीज हो गए, वाटर बॉडीज हो गई, रॉक्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, दीज आर सनलाइट नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन अब उसी चीज़ों को मैन मेड का मतलब आपने बिल्डिंग में कन्वर्ट कर दिया, रॉक्स से हमने प्रॉपर रोड्स बना दी और वाटर बॉडीज़ के लिए पूल कन्वर्ट कर दिए, स्विमिंग पूल बना दिए। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नेचुरल यानी आपका किस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग। मैन मेड में आप नॉन लिविंग थिंग्स ये हो गई, सारे रूम हो गए, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग्स के अंदर की चीज़ें हो गई। लिविंग थिंग्स यानी जहाँ लाइफ है, ये सारे हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए। तो इस तरह से हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट वर्क करता है। अभी मैंने डिस्कशन में पिछली क्लास में अपनी लाई थी, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और
बायोस्फीयर का। यानी ये चारों चीज़ें मिलके हमारे एनवायरनमेंट को बनाते हैं, और एनवायरनमेंट को जनरली हम नेचुरल और मैनमेड के नाम से जानते हैं। इसीलिए अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो वो मेनली हमारा बना होता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर, इन चार चीज़ों से। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे भी कंपोनेंट देखे जाते हैं कि इन्वायरमेंट के मेन कंपोनेंट हमारे होते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। और जबकि एक्चुअली में देखें तो ये सारे एनवायरनमेंट के अंदर भी हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में अभी जैसे हमने यहाँ देखा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, इसी चीज़ को और डिटेल में देख लेते हैं। कंपोनेंट एटमॉस्फेयर क्या है? द रीजन सराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जनरली जब भी हम बात करते हैं तो नॉर्मली डील करता है विद एयर से। तो हम कहते हैं ना अर्थ पे हम सारे रह रहे हो, चारों तरफ एयर ही एयर है, यानी एयर इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ एयर, जिसको कह सकते हैं एटमॉस्फेयर। द रीजन सराउंडिंग द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज जनरली ए मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। हमारी अर्थ के चारों तरफ एयर ही एयर है जो कि हमारा एटमॉस्फेयर फॉर्म कर रही है। और इस एयर में ऐसा नहीं कि कौन सी गैसेस में, बहुत सारी गैसेस का, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, इन सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए अगर हम इसमें इसको क्लीन नहीं करेंगे तो हमारे अपने सर्वाइवल के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर उसका लेवल बहुत कम हो जाएगा तो हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और हमारा सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बात करते हैं। इन चीज़ों को हम आगे के लेक्चर्स में वैसे भी देखेंगे डिटेल में। तो यानी एटमॉस्फेयर क्या हो गया? मेनली डील्स विद एयर। हमारी अर्थ के चारों तरफ जो एयर है यानी मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? ऑल द, हाइड्रो का मतलब पहले बताया था, ऑल द वाटर बॉडीज, यानी हमारी ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस पे जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो सारी हमारी फॉर्म करती हैं हाइड्रोस्फीयर। जैसे कि वाटर बॉडीज कौन कौन सी हो सकती हैं? ओशंस हो सकते हैं, रिवर्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड हैं, हमारी नदी हैं, तालाब हैं, समुद्र है, और ये सारे बर्फीले हमारे जो पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये सारे मिलके हमारे जहाँ वाटर बॉडीज ही हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर पहले बताया था, जैसे मेनली डील करता है रॉक्स को यानी लैंड को। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इंक्लूड्स सॉइल एंड इट्स पार्टिकल्स, रॉक्स, मेटल एक्सेट्रा। देखते कई बार कि हमारी ज़मीनों की और उसकी खुदाई में हमारे मेटल हैं और सॉइल है, ये सारे रॉक्स हैं, ये सारे मिलके यानी जितना भी लैंड का पोर्शन जो सॉलिड फॉर्म में है वो हमारा बताता है लिथोस्फीयर। तो ये भी एक अर्थ की एक अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ होता है। बायोस्फीयर क्या है फिर? क्या हमने वैसे, पहला क्वेश्चन अगेन आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि लिथोस्फीयर और यानी हो गया लैंड को डील कर रहा है, केवल लैंड। बायोस्फीयर की बाद में हम बात करेंगे, हाइड्रोस्फीयर केवल वाटर बॉडीज, और एटमॉस्फेयर केवल एयर। तो क्या केवल एयर में हमारा सर्वाइवल है? नहीं। केवल वाटर में हमारा हो जाएगा सर्वाइवल? नहीं, हमें हर चीज़, हमें एयर भी चाहिए और हमें रहने के लिए लैंड भी चाहिए। केवल लिथोस्फीयर में हो जाएगा कि हम केवल रह रहे हैं और हमें सांस लेने के लिए वो नहीं, और पानी भी नहीं चाहिए? नहीं हो सकता है। यानी इन तीनों की ही हमें ज़रूरत है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं जो ग्रीन सर्कल देख रहे हैं इस डायग्राम में, दैट इज़ नथिंग बट बायोस्फीयर, जो कि हमारे एक एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट है। या क्यों? क्योंकि यहीं पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, बायोस्फीयर। तो सभी बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि वेन एवर आई आस्क कि लाइफ एग्जिस्ट वेयर, इट मीन्स इन बायोस्फीयर। समझ में आ गया? बायोस्फीयर में ही केवल लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब आ जाते हैं हमारा, आपने देखा टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कह रहा है, बायोस्फीयर द लाइफ सपोर्टिंग मेंटल ऑफ द अर्थ एक्सटेंडिंग फ्रॉम फ्यू किलोमीटर्स इनटू द एटमॉस्फेयर टू द डीप ओशन इज नोन एज बायोस्फीयर। यानी यहाँ पे मेनली अर्थ का वो पोर्शन जहाँ आपकी लाइफ सपोर्ट करती है वो हमारा वो कहलाता है बायोस्फीयर। द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज बायो। आप सिंपल तौर पे ये लाइन ध्यान रखिए कि द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज बायोस्फीयर। ये देखिए बायोस्फीयर में कुछ पोर्शन लैंड का, लिथोस्फीयर यानी लैंड का भी आ गया है, कुछ पोर्शन वाटर बॉडीज़ का यानी हाइड्रोस्फीयर का भी आ गया है, और कुछ पोर्शन एटमॉस्फेयर यानी अर्थ के चारों ओर जो हमारा एयर का वो है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है उसका। तब हमारा सर्वाइवल हो रहा है, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से सारी चीज़ें बायोस्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। अब आते हैं यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़, कुल मिला के कंक्लूज़न क्या है, आगे हमें सीखना क्या है, ये चीज़ें मैटर करती हैं।
यानी एनवायरनमेंट, यानी हमने इस पर्टिकुलर अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में यही सीखा है कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या है, एनवायरनमेंट के मेनली कंपोनेंट क्या होते हैं, और एनवायरनमेंट हमारा मेनली किन चीज़ों का कितनी कैटेगरी में आता है, नेचुरल है, मैन मेड है, और उस एनवायरनमेंट में होता क्या है बेसिकली। तो अगेन इन चीज़ों का समराइज अगर हम देखें तो किस तरह से कर सकते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन एबायोटिक, हमने एक डायग्राम भी दिया था ना जब फोटोसिंथेसिस वाले में हमने देखा था कि किस तरह से हमारे एयर, सनलाइट और वाटर की ज़रूरत करके प्लांट ग्रो कर रहे हैं, प्लांट हमारे हो गए बायोटिक, और सनलाइट और वाटर ये सारे हो गए एबायोटिक, यानी इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एलिमेंट विद एबायोटिक एलिमेंट। इसी चीज़ को डील करती है हमारी पूरी की पूरी इन्वायरमेंटल साइंस। और बायोटिक एलिमेंट को एक और चीज़ मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि वेन एवर आई से बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ, लाइफ वाली चीज़ें, और एबायोटिक का मतलब जहाँ पे हमने बताया था नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग का मतलब क्या है कि जहाँ पे जो जिनके अंदर लाइफ नहीं है लेकिन उनकी ज़रूरत हो रही है, उनका इंटरेक्शन हो रहा है किसके संग, लिविंग ऑर्गेनिज्म के संग। तो ये सारा चीज़ें इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंट क्या है, सराउंडिंग, यानी एक मोटे तौर पे अगर हम समझना चाहें अपने पूरे में कि इन्वायरमेंट होता क्या है, तो इन्वायरमेंट इज नथिंग बट सराउंडिंग। और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या डील करती है, इन्वायरमेंटल साइंस क्या डील करती है कि हाउ नेचर वर्क्स, किस तरह से हमारी नेचर कर रही है, किस तरह से डिफरेंट उसके कंपोनेंट का, कौन से कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, किस तरह से बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग के संग इंटरेक्शन हो रहा है, और जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है मन में, और जो प्रभाव हो रहे हैं उसको हम फिर कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, क्या वो अच्छे प्रभाव हैं या वो ऐसे प्रभाव हैं कि जिनके लिए वास्तव में हमें एक कंट्रोल मेजर्स की ज़रूरत है, अदरवाइज हमारे ही सर्वाइवल पे एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो दिस इज़ आई होप फ्रॉम दिस लेक्चर आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं कि हमारे बायोस्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायो एनवायरनमेंट के दो मेनली इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एनवायरनमेंट होता सराउंडिंग्स है, हमारे चारों ओर की जो भी वॉट एवर चीज़ें नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती हैं, और बायोटिक कंपोनेंट का ए बायोटिक से इंटरेक्शन, यानी लिविंग का नॉन लिविंग से इंटरेक्शन, यही इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर डील करता है। इन्वायरमेंटल साइंस इन्हीं चीज़ों के स्टडीज़ पर डील करता है। इन्वायरमेंटल साइंस इन्हीं चीज़ों को फोकस करती है कि आपका किस तरह से नेचर वर्क कर रही है, उसके कंपोनेंट क्या हैं, उनके इफेक्ट क्या हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब हम इसको, दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर बेटा। अब मैं इसमें थोड़ा तुम लोगों को एक लेक्चर के माध्यम से भी जो हमारा यूट्यूब पे अवेलेबल है उससे भी हम तुम्हें एक जानकारी देंगे, तो तुमने जो मैंने डिस्कस किया वो तुम्हें और एम्फेसिस के साथ तुरंत के तुरंत ध्यान भी रहेगा कि क्या रहता है। वेट फॉर मिनट, मुझे थोड़ा सा ओपन कर लीजिए गूगल क्लास को। आपको सभी बच्चों को मैंने गूगल क्लासरूम में भी अपने लेक्चर शेयर करते रह रहे हैं, उस पर भी एक्टिव रहिए बेटा, क्योंकि अब आप जान रहे हैं कोविड महामारी के चलते सभी लोगों को अपना ऑनलाइन क्लासेस को ही प्रमोट करना है। बहुत ही अच्छे से आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, बायोटिक एलिमेंट क्या है, ए बायोटिक क्या है, बायोटिक और ए बायोटिक का इंटरेक्शन किस तरह से होता है, और उस इंटरेक्शन से अगर हम देखें तो बाकी चीज़ें इफ़ेक्ट कैसे कर रही हैं। अगर हमें मान लीजिए हमने अपनी नीड को फुलफ़िल करने के लिए केवल हमने सारे रॉक्स और उसको पेड़ पौधों को कट कर डाला, तो हमारे पेड़ पौधे नहीं बनेंगे, बचेंगे, तो हमारा वो एक पर्टिकुलर बैलेंसिंग गड़बड़ाएगी और हमारे लिए एटमॉस्फेयर ख़राब होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स बिल्कुल गिर जाएगा, सांस की प्रॉब्लम होने लग जाएंगी, तो वो हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो जाएंगी कि उनको ओवरकम करना एक हमारे लिए एक बिग क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा एग्रीकल्चर लैंड खराब हो रही है तो हमारी खेती की नहीं होगा, फूड प्रोडक्शन नहीं होगा, तो लोगों का ह्यूमन बींग सर्वाइव कैसे करेगा जब वहाँ नहीं दिक्कतें आएंगी। तो यानी हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज मिल रखे हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, क्या उसको सेव करना हमारी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, या हमने उसके लिए कुछ भी करने का नहीं सोचा है, केवल हमें यूज़ 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 किसी भी रिसोर्सेज का करना है जो हमें फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन हमें उस अर्थ के, उस एटमॉस्फेयर के, उसके एनवायरनमेंट के बारे में सोचना ही नहीं है। इन चीज़ों को हम आगे और डिटेल में आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ एक ओवरऑल हमारे इस लेक्चर का मीनिंग यही था, मोटिव यही था कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या हैं, और एनवायरनमेंट की कैटेगरीज कैसी हैं, नेचुरल और मैन मेड एनवायरनमेंट क्या होते हैं, इंटरेक्शन कैसा होता है, इन सारे के बारे में सीखना। आई होप इसके लेक्चर के बाद आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं। आगे के लेक्चर्स में हम इसी तरह कंटिन्यू आगे अपने कंटेंट को बढ़ाएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।